हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछला क्लास में बहुत कुछ बताए थे, मैंने थ्योरी वाला ढेर सारा पॉइंट बताए थे, सवाल वाल नहीं कराए थे, थोड़ा सा रिवाइज करा दो। एक तो हम आपको बताया स्टार्ट जो कराए थे, आप अगर देखिएगा तो स्टार्ट कराए होंगे, हम आपको बताए होंगे पीरियोडिक मोशन, वैसा मोशन जो रिपीट करे एक फिक्स टाइम के बाद, जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो रिपीट करता है वो फिक्स टाइम इंटरवल को कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड। उसके बाद उसी में था ऑसिलेटरी मोशन, अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस था सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हमेशा होगा ऑफ द फॉर्मेट फोर्स बराबर माइनस ऑफ के इंटू एक्स की पावर ऑड, एक्स की पावर एन, एन इज ऑड, है ना, या फिर एफ बराबर माइनस ऑफ के इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, एन इज ऑड। ये ऑसिलेटरी मोशन है। और वहीं एन अगर वन हो जाएगा तो दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक फॉर्मेट जो था वो था फोर्स बराबर माइनस के एक्स या फोर्स बराबर माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्सेलरेशन बराबर था फोर्स बाय मास दैट इज माइनस के बाय एम इंटू एक्स या एक्सेलरेशन बराबर माइनस के बाय एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। और के बाय एम का एक स्पेशल नाम दिए थे हम लोग ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्म आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ए बराबर या माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। इस दोनों में फर्क क्या है? इसमें मीन पोजीशन है एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें मीन पोजीशन है एक्स इक्वल टू। मीन पोजीशन का पहचान क्या होता था? एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज जीरो या एक्सेलरेशन इज जीरो, यस और नो। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने लिखा था वी डी वी बाई डी एक्स और सॉल्व वॉल्व किए थे। तो जनरल फॉर्म जो आया था वो ये आया था, ये x बराबर जीरो, ये x बराबर प्लस ए, ये x बराबर माइनस ए, और यहां पर जो था v मैक्सिमम था वो कितना था? ओमेगा इंटू ए, और यहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो था इन जनरल। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी कितना था? जीरो, और एक्सेलरेशन का वैल्यू था ओमेगा स्क्वायर इंटू ए पीछे की तरफ, है ना, यस और नो। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन था एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे वही ए मैक्स जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और उसका वैल्यू होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व किए थे। इन जनरल किसी भी एक्स पे वेलोसिटी का वैल्यू आया था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन जनरल किसी भी एक्स पे जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। और इस v को फिर हम लोगों ने v और x का ग्राफ भी प्लॉट किया था, एलिप्स जैसा आया था, उल्टा एलिप्स था, है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए आया था और जीरो वेलोसिटी हो गया था एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, कॉपी में दिख रहा होगा। हमने ये भी लिखा था कि अगर इस पर्टिकुलर x पे एक्सेलरेशन का वैल्यू पता करें तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और a और x का ग्राफ भी बनाए थे, एक स्ट्रेट लाइन आया था नेगेटिव स्लोप के साथ। मैक्सिमम जो हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए या माइनस ए पे होगा, ये बताया गया था आपको। फिर इस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, वेलोसिटी इज dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस जनरल फॉर्मूले से फिर हम इसको t को एक साइड में ले गए थे और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक साइड में लाए थे। तो वहां से x का एक जनरल फॉर्मेट आया था, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई का इसीलिए क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था, हमको किस समय पे वेलोसिटी कितना ये मालूम नहीं था, तो ये फाई एक कांस्टेंट आया था, है ना। और इसको दो बार डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी आ गया था आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और एक्सेलरेशन एक बार और डिफरेंशिएट किए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और हम बोले थे इसको ध्यान से देखो, ये एक्स ही है तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बात आपको बता दिए थे। इसमें फिर फाई का वैल्यू जीरो किए थे, और फाई का वैल्यू जीरो रखने पे, अच्छा साइन के आगे में ब्रैकेट में जो चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज। तो फेज क्या? ओमेगा टी प्लस फाई। तो फेज का वैल्यू टाइम के साथ बदलेगा। टी इक्वल टू जीरो पे जो फेज है वो कितना है? फाई। टी इक्वल टू जीरो पे जो फेज है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, दैट इज कॉल्ड। तो अगर इनिशियल फेज जीरो होगा तो आपका एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और v का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और a का
माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, है ना। इसको आप अपने कॉपी में देखिएगा तो लिखा होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और हम आपको बताए होंगे कि वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। वो कितना है, पाई बाई 2। यस और नो। और फिर इसको भी हम लोग लिखे होंगे ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। हम बोले होंगे कि पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच पाई का फेज डिफरेंस है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। ये सब बात आपको बता चुके हैं। इसका ग्राफ भी प्लॉट कराए होंगे आपको। यहां पर एक बात आपको बताए होंगे कि साइन टी का पीरियड होता है 2 पाई टाइम पीरियड, है ना। तो साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। आपके कॉपी में जो भी ग्राफ होगा उसमें देख रहे होंगे टाइम पीरियड लिखा होगा 2 पाई बाई। तो इस एक्सप्रेशन से टाइम पीरियड का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। यस और नो। और आपको पीछे के पन्ने में दिखेगा कि ओमेगा का एक वैल्यू जो है वो के बाई सॉरी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बाई एम है। तो आप अगर चाहें तो इस टाइम पीरियड को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम। यस और नो। ओमेगा इज रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम जो है मास है जो कि एसएचएम कर रहा है, और के क्या है, वो फोर्स कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला के। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का। हम तुमको बोले थे कि के बाई एम का नाम ओमेगा क्यों दिए, इसलिए दिए कि यहाँ पर टाइम पीरियड दिख रहा है 2 पाई बाई ओमेगा। जनरली सर्कुलर मोशन में 2 पाई बाई ओमेगा याद रहता है, इजी होगा हमको याद रखना, है ना। आगे सर्कुलर प्रोजेक्शन में तुमको दिखाएंगे कि सर्कुलर मोशन से लेना देना भी है इसका, एसएचएम का। ठीक है, अभी तक के बातों में कोई दिक्कत? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी? ओमेगा है कहां पे, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना, मैक्सिमम, वो कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। करेक्ट। वेलोसिटी इन जनरल किसी एक्स पे क्या होगा, वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन सब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जो है वो ये होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है सर जी। तो अब हम लोग करेंगे एक सवाल। हम लोग क्या करेंगे, एक आइए पहला सवाल करते हैं। सवाल दिख रहा है आपको? 3-4 सवाल छोटा छोटा करेंगे, फिर थोड़ा पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल दिख रहा है, द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, 3 पोजीशन होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस। यस और नो? इस जगह पे जाइएगा, इस जगह पे जाइएगा। वेलोसिटी किधर किधर हो सकता है, वेलोसिटी आगे भी हो सकता है और सही की गलत। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वेलोसिटी आगे होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगा, पीछे की तरफ, है ना। बोलो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री। इसके बीच 0 डिग्री। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितना, क्या क्या एंगल हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, और यही बात इस साइड में भी होगा। वेलोसिटी या तो फॉरवर्ड होगा या तो बैकवर्ड होगा, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा आगे की तरफ होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ईदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, या 0 एंड पाई रेडियन, है ना। इज दैट ओके? कोई कंफ्यूजन? आंसर बस लिख लो जल्दी। उन्हें लग रहा होगा कि सर तो बहुत खींच रहे हैं, पुराना जो रिवीजन करा रहे थे। ये पुलिस वाला डंडा कौन ला के रख दिया यहाँ पे भाई? हाँ, अम्पू क्या बोला?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, लिखने जरा। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग अ 4 cm स्ट्रेट लाइन, क्या मतलब हुआ इसका? क्या एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अगर एसएचएम कर रहा है कोई पार्टिकल, है ना, इधर भी ए और इधर भी ए, तो ये जो पूरा लेंथ है 2a है, दैट इज योर 4 cm। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू क्या हो गया? 2 cm। इज दैट ओके? तो इस पहला लाइन से तो एम्पलीट्यूड आ गया। फिर क्या लिखा है? When displacement of particle is 1 cm from mean position, its velocity is numerically equal to acceleration। क्या मतलब हुआ इसका? जब x का वैल्यू 1 है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, व्हाट डज इट मीन? वेलोसिटी का इन जनरल मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा अंडर रूट, और एक्सेलरेशन का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, नहीं ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। कब? जब एक्स का वैल्यू कितना है और ए का वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर। कहो हाँ, काटा खोटी शुरू करें, बोलो। ओमेगा ने ओमेगा को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माने 4 माइनस एक्स स्क्वायर माने 1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स इज 1। इज दैट ओके? तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया दोस्त? अंडर रूट 3। सवाल वाला ओमेगा पूछा है क्या? ओमेगा को क्या बोलते हैं? ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर, सारे बच्चे जान लो, ओमेगा को क्या बोला जाता है? सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई टाइम पीरियड। तो अभी तो हमसे पूछा क्या गया? टाइम पीरियड ना, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, तो दैट इज 2 पाई बाय, कहो हाँ, कोई कंफ्यूजन? छापो और फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन फिर वही हो गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के, तो पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। सवाल कितना सेकंड का है? कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। 1 2, अच्छा 2 पाई। बाकी लोग ये क्या कह रहा है? ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू वी मैक्स, तो ये ना ओमेगा है ना, ए मैक्स कितना? तो ए ओमेगा ओमेगा बी, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया? तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई। इज दैट ओके? अरे हाँ ना। जल्दी जल्दी अगला सवाल बबुआ देखो, बोल रहा है कि एसएचएम का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ये रिलेशन है, तो टाइम पीरियड बताइए। 4 पाई। क्या करेंगे इसमें जरा बताओ, 11वीं कक्षा के बच्चे लोग, थोड़ा अपना बुद्धि उद्धि दो, बताओ क्या करेंगे। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं ना उसको। किस फॉर्मेट में? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो v स्क्वायर बराबर कितना है? 1/4 25 माइनस एक्स स्क्वायर। v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/, और ए का वैल्यू कितना? 5। ए स्क्वायर ना ये है, कंपेयर करेंगे क्या चीज? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और ए का वैल्यू हो जाएगा 5। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई, तो दैट इज 2 पाई अपॉन 1/2, दैट इज 4 पाई, दैट इज 4 पाई। इज दैट ओके? बोलो, खत्म। चलो, ये सब सवाल इसलिए दिए कि आपको जो छोटा छोटा चीज है वो सब चीज याद हो जाए। अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को डिस्कशन में, तो बढ़ते हैं। हाँ सर, सुनिएगा मेरी बात। हेलो, एक एसएचएम का इन जनरल एक सेटअप हम आपको दिखा रहे हैं। एक जनरल सेटअप एसएचएम का क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट के, अब ब्लॉक का मास m है ना, और ये सरफेस कैसा? स्मूथ। ये सरफेस कैसा? और ये क्या हो गया? नेचुरल लेंथ। ये क्या हो गया? अच्छा, अगर हम यहां से ब्लॉक को ऐसे छोड़ दे, कितना दूरी पे? a दूरी पे ले जाकर के, वेलोसिटी v हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, वहां से रिलीज कर दे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। आपका किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा हो सकता है ना कि यहां से x दूरी पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो आगे की तरफ v होगा, x दूरी पे वेलोसिटी जो होगा वो आगे की तरफ v होगा। हाँ है ना? अब अगर हम इस पे फोर्स का व्याख्या करें, पूछे कि फोर्स किधर लगेगा, तो आप बता सकते हैं फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, है ना? कितना लगेगा? फोर्स पीछे की तरफ हो जाएगा kx। हाँ, अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो ऑब्वियसली दैट विल बी माइनस kx। यस और नो? इज दिस कंडीशन ऑफ एसएचएम? ऑब्वियसली या। तो a क्या होगा? माइनस k बाई एम इंटू एक्स, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और ये एसएचएम का कंडीशन है, क्योंकि एसएचएम का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यस और नो? तो अगर हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, व्हाट इज ओमेगा? अंडर रूट के बाई एम। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है सर? तो ये एसएचएम का जनरल एक्सप्रेशन हो गया और कंडीशन भी दिखा दी। हम ये तुमको इसलिए दिखाए हैं कि हमको अभी ना थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना है। ठीक है? तो वैसे तो तुमको स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी मालूम है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। उसको डिराइव भी तुम लोग किए हुए हो नहीं? वर्क डन बाय स्प्रिंग का नेगेटिव इज पोटेंशियल एनर्जी चेंज, है ना? तो मान लीजिए आपको अगर मैं दिखला दूं, आप लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़े हुए हैं, आप लोग वर्क एनर्जी पावर, तो आप लोगों ने जो लिखा था डी बराबर क्या लिखा था? माइनस ऑफ डी डब्ल्यू स्प्रिंग, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू स्प्रिंग, है ना? और डेल्टा यू बराबर जो आया था माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू स्प्रिंग, है ना? यहां से यहां तक अगर जाएंगे तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो यहां से यहां तक में स्प्रिंग का वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल जो डेल्टा यू हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये चीज तुमको पता है ना? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, जहां से जहां तक ले जाना हो, एक्स डी एक्स जो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा वहीं से आता है। एनीवे, तो अब मुझे ये बात बताइए, ये क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर।
तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इस पोजीशन में, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, यू इनिशियल प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इज दैट ओके? और इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम मान रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ पे हमको इनिशियल का जो भी वैल्यू है वो रखना पड़ेगा। जनरली नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी स्प्रिंग का वो हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स मीन पोजीशन से एक्स दूरी पे या नेचुरल लेंथ से एक्स दूरी पे, है ना। अब इसमें हम एजम्पशन क्या माने कि नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। और हमको ये मालूम है कि जो ओमेगा होता है वो होता है अंडर रूट के बाई एम, यस और नो। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, के बराबर जो होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर। तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट ओके? तो अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो, ये तो हम स्प्रिंग ब्लॉक में किए, लेकिन हर एसएचएम के लिए वैलिड है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी इन, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, U बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लिखने का मौका देंगे हम आपको, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एज्यूमिंग व्हाट, एज्यूमिंग u इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पे मीन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है। तो u वर्सेज x कर्व कैसा आएगा, अच्छा अदरवाइज u क्या होगा, इफ u इज इक्वल टू समथिंग, u इक्वल टू u नॉट एट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पे u कितना हो, u नॉट के बराबर, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यस और नो? क्या हम u वर्सेज x कर्व प्लॉट कर सकते हैं मालिक, बोलिए। तो u वर्सेज x कर्व क्या होगा, ऐसा ही नहीं, पैराबोला ना, y बराबर एक्स ए एक्स स्क्वायर या समथिंग इनटू एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो मैक्सिमम वो ए हो सकता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, यू मैक्स। यस और नो? कब आएगा, x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो। x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हो, अगर ये बोल दिया कि मीन पोजीशन पे, ये ग्राफ में कोई दिक्कत, बोलो। अगर बोल दिया कि मीन पोजीशन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है तो ग्राफ में क्या परिवर्तन होगा सर, हाँ x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए, है ना। x इक्वल टू जीरो पे अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्या होगा, अब मैक्सिमम वैल्यू भी अब कितना हो जाएगा, u नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू ए पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो u मैक्स कितना हो गया, u नॉट प्लस हाफ एम। तुमको अगर कोई भी कंफ्यूजन है इसमें तो अभी हमको टोको, बोलो। कोई कंफ्यूजन है, बोलो। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी वाला चीज हम बता पाए? अच्छा, ये नहीं है कि हम स्प्रिंग में ही ये काम करेंगे, हम किसी में भी करेंगे। हर एसएचएम का फोर्स तो ऐसा ही आएगा ना, माइनस के एक्स ही आएगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी तो वही आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एफ एक्स डीएक्स करेंगे तो माइनस ऑफ एफ डीएक्स करना पड़ेगा ना। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना।
तो हर हमेशा यही आने वाला है। इज दैट ओके? तो आप यहां से लिखना शुरू कीजिए सर, और अगला पेज तक आइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी पे जाएंगे, टोटल एनर्जी पे जाएंगे। सुनिए मेरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग जान लिए, U बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, U बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है बउआ, ये U एज ए फंक्शन ऑफ x, ये U एज ए फंक्शन ऑफ x। अगर हम एज ए फंक्शन ऑफ t करें तो x की जगह पे क्या रख दें? a साइन ओमेगा टी प्लस 5, a साइन ओमेगा टी प्लस, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। यस और नो? ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ एम। भी क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? बोलो, ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, याद रहेगा ये। और x के जगह पे अगर हम t पुट कर देंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ t पुट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x की जगह कितना? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, कॉमन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। इज दैट ओके? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, जैसे ये पैराबोला है, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, ये भी क्या है? एक, इसका मुंह इधर। ओके, ठीक है। K इज इक्वल टू, सॉरी, K वर्सेज X। काइनेटिक एनर्जी वर्सेज X बताओ। X इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और x बढ़ते बढ़ते जब a हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। x इक्वल टू a पे काइनेटिक एनर्जी, x इक्वल टू माइनस a पे भी काइनेटिक एनर्जी, x इक्वल टू प्लस a पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, x इक्वल टू माइनस a पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, और x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, x इक्वल टू 0 पे। इज दैट ओके? बोलो। तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेज एक्स का ग्राफ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स का ग्राफ प्लॉट करने का कोई मतलब नहीं है, एक बार तो कर ही चुके हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ है, एज ए फंक्शन ऑफ टी के लिए यहाँ क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, और जब ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पे दिखा चुके हैं काइनेटिक एनर्जी का, है ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सुनना, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस व्हाट इज, हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बचा कितना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दैट इज योर टोटल
एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी, दैट ओके। ये क्या है? कांस्टेंट है ना। ये क्या है? पोजीशन के साथ क्या बदलता है? पोटेंशियल एनर्जी बदलता है, काइनेटिक एनर्जी बदलता है, लेकिन टोटल एनर्जी। अगर हम एक ही ग्राफ पे प्लॉट करें तीनों, ये है एनर्जी, ये है एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व कैसा आएगा? अपवर्ड पैराबोला। पोटेंशियल एनर्जी वाला हो जाएगा, बोलो। काइनेटिक एनर्जी वाला क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। और टोटल एनर्जी वाला क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। नहीं, टोटल एनर्जी को किसी और लाइन से दिखा देते, कलर से दिखा देते हैं, पिंक। नहीं, तो ये हो गया टोटल एनर्जी वर्सेज एक्स, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, दैट ओके। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक। क्या हम आपको तीनों चीज समझा पाए प्रॉपर्ली? और अगर टाइम के फंक्शन में भी देखिएगा ना सर, तो देखिए कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, दोनों जुड़ेगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नहीं, दोनों सम होगा, तो बोलो वही आया था। क्या इससे पहले का पेज आप लिख चुके हैं? हाँ, यहां से लिखना शुरू कीजिए सर, जल्दी। एक ये कहना था ना कि कई बार एवरेज वैल्यू पूछ लेता है, जैसे साइन थीटा का एवरेज वैल्यू होता है 0। इसका क्या मतलब हुआ? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एवरेज का मैथ्स बहुत डिटेल्ड है, हम एक दो बार आपको बताए होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। तो अगर साइन थीटा को करेंगे ना, और कितना देर में, जो भी पीरियड है इसका, तो 0 से 2 पाई में ये कीजिएगा तो इट विल कम आउट टू बी 0। इनफैक्ट एवरेज ऑफ कॉस थीटा जो आएगा वो भी क्या आएगा आपको? 0। लेकिन एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा जो होगा, या एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है 1/2। ये कैसे पता करेंगे एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई। इनफैक्ट 0 से पाई में भी वही सेम ही आंसर आता है। ये करिएगा तो ये आएगा आपका 1/2। अभी हम इस गणित में जा नहीं रहे, 12th क्लास में जब आपको हम एसी पढ़ा रहे होंगे तो उस समय हम बाकायदा इंटीग्रेट वगैरह करके बताएंगे, इनकेस अगर हम पढ़ाएं तो ये एवरेज वैल्यू होता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन जो है वो तो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये साइन स्क्वायर के बाद यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आता है। तो एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा इन अ कंप्लीट टाइम पीरियड? इसका एवरेज कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरेज ऑफ 1/4 ही है। एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में ये कॉस स्क्वायर का भी एवरेज कितना होता है? 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का एवरेज? 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इज दैट ओके? अरे है ना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज, ठीक है। तो मेरे विचार में ये भी आप लिख लीजिए कि एक कंप्लीट इन अ कंप्लीट टाइम पीरियड, इन अ कंप्लीट टाइम पीरियड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ये होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक।
हाँ बच्चों, अब सुनिएगा मेरी बात। अब हम आपको एक बेहद जरूरी बात बताने जा रहे हैं। उसका एसएचएम में, वेव में, सब जगह, एसी में, सब जगह जरूरत है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एसएचएम को सर्कुलर मोशन से कैसे रिलेट करें। एसएचएम को सर्कुलर मोशन से कैसे रिलेट करें। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको हम ऐसा कह दें पूछे कि ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस। और ये थोड़ा देर के लिए हम करें किसी को एक्स एक्सिस मान लो, कोई दिक्कत? सर बोल लेते, मान लेते, ठीक है? ठीक। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, इस सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है? ए है। इस सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है? ए है, ठीक। एक पार्टिकल है जो कि इस सर्कल पे गोल गोल चक्कर काट रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, कनेक्टेड है ना? इसका चक्कर लगाने का एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। ओमेगा इज सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन and A is what is A? Radius of circle, radius of circle, ठीक है सर? लिखना बंद करो एक मिनट। मान लिया जाए कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है, t इक्वल टू 0 पे, थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए कह रहे हैं कि मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, तो किसी टाइम t पे ये कहां होगा? किसी टाइम टी पे ये कितना एंगल आगे जा चुका होगा? ओमेगा इंटू टी। कितना एंगल आगे जा चुका होगा? ओमेगा इंटू टी। एम्पलीट्यूड इज ए, मतलब रेडियस इज ए। कोई दिक्कत? अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि ये कार्य करो, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे क्या रख दो? एक स्क्रीन। क्या रख दो? पर्दा, ठीक। और इस साइड से और एट द सेम टाइम इस साइड से क्या भेजो? लाइट। क्या भेजो? तो जब इधर से लाइट भेजोगे, ये पार्टिकल ऐसे से गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो इस पर्दा पे क्या होगा? जैसे ये पार्टिकल ऐसे से गोल गोल चक्कर लगाएगा तो इसका एक परछाई यहां बनेगा जो ऐसे ऐसे चलेगा। नहीं बोलो, तुम ही सोचो कि इधर से हम लाइट भेज रहे हैं, ठीक, इधर से हम, और ये सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक। तो जो पार्टिकल है उसका परछाई चल के यहां पे स्क्रीन पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो पार्टिकल जब 0 से 90 डिग्री पहुंच जाएगा तो इसका परछाई x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, कहो हाँ, पार्टिकल जब 0 से 90 डिग्री आ जाएगा तो इसका परछाई x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a पे पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? बोलो पक्का? कहो हाँ, बोलो। और जब पार्टिकल 90 डिग्री से 180 डिग्री पहुंचेगा तो इसका परछाई x इक्वल टू a से वापस से x इक्वल टू 0 पे आ जाएगा, है ना? बोलो। अच्छा, जब फिर से ये परछाई 90 डिग्री से 270 डिग्री पे जाएगा, जब पार्टिकल 90 से 270 डिग्री पे जाएगा तो इसका परछाई कहां आएगा? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू माइनस ए पे, कहो हाँ, बोलो। और जब ये 270 से 360 डिग्री सर्कुलर मोशन में कर लेगा तो इसका फिर से परछाई जो होगा वो माइनस ए से 0 पे पहुंच जाएगा। तो पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन, अब परछाई कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन। टिल नाउ इट इज ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो तो दिख रहा है ना आपको? Now we will prove that this oscillatory motion is SHM, वो हम लोग प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताइए सर,
कि t इक्वल टू 0 पे यहां पे है तो किसी टाइम t पे पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, कितना एंगल चल जाएगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो t टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा इनटू। तो भाई साहब ये जो परछाई है, ये जो परछाई है वो यहां से कितना ऊपर होगा? यहां से कितना ऊपर होगा? a cos ओमेगा टी ये और sin ओमेगा टी ये, तो ये कितना हो गया? a sin ओमेगा टी, है ना? बोलो। तो परछाई का हाइट कितना हो जाएगा? a sin ओमेगा टी। परछाई का हाइट कितना हो जाएगा? a sin। इज दैट ओके? बोलो। तो दैट मीन्स ये हाइट को ही हम लोग अभी x कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या हो गया? a sin x is x coordinate of shadow, x coordinate of, it follows the equation x equal to a sin. Is this equation of SHM? Yeah, this is equation of SHM. x बराबर a sin omega t plus phi is equation of, this is equation of SHM. That means what? कि पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन और उसका परछाई क्या कर रहा है? SHM. उसका परछाई क्या कर रहा है? कोरिलेशन आ गया, है ना? क्या समझे हम लोग? The projection of a uniform circular motion on one of its diameter is SHM, is कोई भी पार्ट, देखो मेरा हाथ ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा और ये जो टिप है, अगर तुम इधर से लाइट भेजोगे तो इस दीवार पे जो परछाई बनेगा इस टिप का, वो परछाई क्या कर रहा है? ऐसे 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 अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, और वो जो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा या x कोऑर्डिनेट बोले इस एक्सिस को, तो x कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन को फॉलो करेगा? x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई को, है ना? अच्छा, यहां पे फाई नहीं आया, यहां पे फाई क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर था? अपने मीन पोजीशन में। पार्टिकल कहां पे था? अपने। मान लिया जाए ऐसा हो जाता, मान लिया जाए कि ऐसा हो जाता कि पार्टिकल, सुनिएगा मेरी बात सर, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। मान लिया जाए कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से कितना एंगल पे है? फाई। यहां से कितना एंगल पे है? फाई एंगल पे है, ठीक, t इक्वल टू 0 पे, और यहां से ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां से किसी टाइम t पे ये कितना एंगल कवर कर लेगा? ओमेगा t। तो यहां से कितना एंगल ऊपर हो गया? ओमेगा t प्लस फाई। फर्ज करो कि दिस इज a, फर्ज करो का मतलब समझते हो ना? क्या करो? एज्यूम करो। यार पिंक नहीं हुआ तो फरवरी महीना भी आ गया नहीं? तो नहीं भाई, जनवरी चल रहा है, बाद में बोलेगा सिलेबस पीछे नहीं बात। ये जो हाइट है, अगर ये a है तो ये हाइट कितना हो जाएगा? a sin ओमेगा टी प्लस फाई। आप होपफुली अब फाई का मतलब जो फेज है उसका मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे। एसएचएम में जो साइन के आगे चीज है वो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। मेरा बात समझ में आया? अरे है ना? तो द प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर इज एसएचएम। अगर इनिशियली पार्टिकल यहां पर था तो ये इक्वेशन हो जाएगा a sin ओमेगा टी। अगर फाई एंगल ऊपर था t इक्वल टू 0 पे, तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? a sin ओमेगा टी प्लस, कहो हाँ। यहां पे हम लोग लिख रहे हैं UCM और यहां पे लिख रहे हैं SHM। व्हाट डू यू मीन बाय UCM? यूनिफॉर्म। कितने तेज हो गए हो तुम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो काम रेडियस करता है वो काम यहां कौन करता है? वेरी गुड, बहुत तेज हो तुम लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो चीज यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, क्या करता है? जैसे जिसको अगर हम यहां पर भी ए से दिखाए, इसको भी ए से दिखाए, यहां पर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई।
तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, फेज। ये क्या हो जाएगा, फेज। यस और नो? और जो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है, यहां पे जो ऑब्वियसली ओमेगा से, वो यहां क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस और नो? बोलो। यहां पर भी टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/, और यहां पर भी टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/। यहां पर टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि जहां से चला एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, सर्कुलर मोशन में है कि जहां से चला वापस से वहीं पर आने में कितना समय लगा। एसएचएम में ही नहीं है कि जहां से चला वापस से वहीं पे आने में, जैसे यहां से चला वापस से यहीं पर तो आ गया आधा ही टाइम पीरियड के बाद, लेकिन सेम फेज में आना। सेम फेज में आना मतलब कि जब जा रहा था ऊपर तो इसका वेलोसिटी था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वापस से जब यहां आया तो वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, तो फेज कितना चेंज है, पाई का चेंज हो गया। लेकिन जब ये 360 डिग्री रोटेट करके आया, यहां पे आया, तो वापस से इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये हो गया, तो फेज सेम, फेज सेम हो गया। इज दैट ओके? तो सर्कुलर मोशन में एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लगा हुआ टाइम पीरियड, और एसएचएम में एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। जहां से चला वहीं तक आने का टाइम इज नॉट टाइम पीरियड, वहां पर उसी तरीके से आने का टाइम, मतलब जिस वेलोसिटी के जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाते हुए अगर आएगा तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। इज दैट ओके? जैसे यहां से चला वापस से यहां आया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट। ये यहां से आकर के फिर वापस जब यहां गया तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर ना? तो लिखो, अब हम बताते हैं, इसका बहुत भयंकर उपयोग सब है। अब थोड़ा सा बात तुमसे करेंगे, जैसे अगर हम तुमको ऐसा दे दिए कि दे जो एसएचएम गिवन बाय इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, है ना? ठीक। अब हम आपसे पूछे, पहला बात बोले कि ड्रॉ फेजर ऑफ दिस एसएचएम। फेजर का क्या मतलब हुआ? सर्कुलर मोशन वाला डायग्राम। सर्कुलर मोशन डायग्राम जो हो गया वो इसका फेज डायग्राम हो गया, ठीक है, या फेजर। दूसरा, फाइंड टाइम टेकन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। फिर फाइंड मिनिमम टाइम इन मूविंग फ्रॉम 3-4 क्वेश्चन इसमें देंगे। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, दूसरा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2, तीसरा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू √3a/2, चौथा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/√2, पांचवा x इक्वल टू a/2 टू x इक्वल टू a, छठा x इक्वल टू a/√2 टू x इक्वल टू a, सातवां x इक्वल टू √3a/2 टू x इक्वल टू a। इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग थोड़ा देर के लिए पेन को मतलब दीजिए ना, आराम दीजिए ना, सीख लो ना। फिर इसका लिखने, कभी लिखने का मौका नहीं दिया, ऐसा हुआ है? लड़की लोग गवाह है ना? तो पहले क्या, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। इनिशियल फेज कितना है इसका दोस्त? इनिशियल फेज मतलब t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे फेज कितना होगा? 0। तो सर्कुलर मोशन कहां से शुरू करें हम लोग? सर्कुलर मोशन कहां से शुरू करें? इसी को एक्स एक्सिस बोल लेते हैं। सर्कुलर मोशन कहां से शुरू करें? सारा एंगल मेजर यहां से होगा, तो सर्कुलर मोशन यहीं से शुरू करें ना, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे एंगल कितना है? 0। क्या इस बात से एग्री करते हो? तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहीं यहां पे होगा, और इन जनरल किसी टाइम t पे कितना आगे चला जाएगा? ये ओमेगा इंटू टी, कहो हाँ।
क्या हम आपको ए वाला चीज बता दिए? ए वाला चीज बता दिए। बी वाला क्या है? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, माने यहां जो टी का कोफिशियंट है दैट इज योर ओमेगा। तो ओमेगा सिंपली ओमेगा ही है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। तीसरा पार्ट को ध्यान से देखो, कह रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए तक आने में कितना समय लगेगा कम से कम? ए भाई कह रहा है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए तक, किसके बारे में? किसके बारे में बात हो रहा है? एसएचएम के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है? देखो एसएचएम असल में ऐसे हो रहा होगा, एसएचएम असल में हो रहा होगा ऐसे, यहां से चला होगा और जाएगा कहां पे? x इक्वल टू ए पे, फिर उसके बाद वहां से चलेगा और फिर कहां जाएगा? x इक्वल टू 0 पे, फिर वहां से जाएगा कहां पे? x इक्वल टू माइनस ए, और फिर वहां से कहां जाएगा? x इक्वल टू 0। इज दैट ओके? हो रहा है ये मोशन। कह रहा है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए तक जाने में कितना समय लगेगा? सुनिएगा मेरी बात सर, कहां से कहां जाना है? माने इस जगह से इस जगह तक। क्या तुम टाइम पीरियड के टर्म में यह आंसर बता सकते हो? खाली 11th वाला बोलेगा। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए तक में कितना टाइम पीरियड? ये टोटल टाइम कितना है? t 2 पाई बाय, यहां से यहां तक कितना समय लगेगा? 1/4। तो t इज टाइम टेकन जो होगा वो कितना होगा? टाइम पीरियड का 1/4, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 ओमेगा। पाई बाय, इज दैट ओके? ठीक। दूसरा क्या बोला? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए बाई 2। अब यार यहां पे लफड़ा हो गया, ये तो 4 12 सिंपल पार्ट में था, लेकिन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए बाई 2 तक अगर हमको बात करना होगा तो क्या हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तब लगाते ना जब सब जगह सेम स्पीड से जाता। इसका स्पीड तो यहां से यहां तक घट रहा है, फिर घटने के बाद बढ़ रहा है, फिर बढ़ने के बाद घट रहा है, फिर घटने के बाद बढ़ रहा है। t/4 क्यों ले लिए? क्योंकि चारों जो था वो एक दूसरे का सिमेट्रिक था, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां सिमेट्रिक था। लेकिन 0 से a/2 और a/2 से a सेम तरीके का मोशन। तो अगर हमको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 करना है तो एसएचएम किसे के हिसाब से सोचना बेहतर होगा कि सर्कुलर मोशन के हिसाब से? क्योंकि सर्कुलर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन कैसा है? मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हम आराम से थीटा बराबर ओमेगा इनटू टी लिख सकते हैं। लेकिन एसएचएम में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज v हम नहीं लिख सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता, तब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज स्पीड कर देते हैं, है ना? लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। यस और नो? तो क्या चीज से हमको अप्रोच करना बेहतर है, एसएचएम के हिसाब से या सर्कुलर मोशन के हिसाब से? अब हमको जरा बताओ कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x इक्वल टू 0 से हमको कहां पहुंचना है? x इक्वल टू a/2। यस और नो? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के हिसाब से समझना सर। सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, देखिएगा सर, ये है x एक्सिस। सर्कुलर मोशन कैसा हो रहा है? यहां से चला और आगे जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जब था तो परछाई इज एट x इक्वल टू 0, और यहां जब पहुंचा तो परछाई इज एट x इक्वल टू, हम लोगों को मतलब किससे? पार्टिकल से कि परछाई से? परछाई से। अच्छा अब थोड़ा सोच के बताना कि परछाई का हाइट a/2 कब होगा? परछाई का हाइट a/2 कब होगा? जब ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। जब ये एंगल कितना होगा? इज दैट ओके? तो अगर हम यहां से, अगर हम x इक्वल टू 0 से यहां पर x इक्वल टू a/2 तक आए तो एसएचएम तो ऐसे हुआ होगा ना? एसएचएम ऐसे हुआ होगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 पहुंच गया होगा।
लेकिन ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री का है कि ए साइन थीटा, अगर तुम इस एंगल को थीटा मानते हो तो a बाई 2 क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। अब तुम देखो साइन थीटा कितना हो गया 1/2, तो ये थीटा कितना डिग्री हो गया, कहो हाँ। अगर हमको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 का समय निकालना है तो सर्कुलर मोशन में कितना डिग्री रोटेट कराएंगे 30 डिग्री, और बोलेंगे कि चूंकि 360 डिग्री में टाइम लगता है t, इसीलिए 1 डिग्री में टाइम लगेगा t/360, और इसीलिए 30 डिग्री में टाइम लगेगा t/360 डिग्री इंटू 30, दैट इज t/12। तो टाइम जो टाइम टेकन होगा वो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ 2π/ω। यूनिटरी मेथड लगा पाए क्योंकि सर्कुलर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, एसएचएम में वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। इज दैट ओके? सर्कुलर मोशन तुमको हेल्प कर दिया है? कहां ध्यान छै, आई पूछे छियै। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू √3a/2। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, अब तुमको फिर सर्कुलर मोशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कितना डिग्री एंगल कवर किया। ये कौन सा था, सेकंड ना, ये सेकंड था। अब जरा थर्ड के बारे में सोच के बताओ। ये भाई कहां से कहां जाना है, 0 से √3a/2, यस और नो। तो यहां पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है और यहां पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है ना, बोलो। ये एंगल कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तब ये हाइट कितना हो गया, अगर ये a है तो ये √3a/2, a साइन 60 डिग्री। तो अगर पार्टिकल यहां से एसएचएम यहां से यहां हुआ तो मतलब सर्कुलर मोशन 0 से कितना डिग्री रोटेट किया 60 डिग्री। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, सीधे बोल दे t/6। 360 डिग्री में t तो 60 डिग्री में t/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 2π/ω। यस और नो। अब हम पिछला समझ में ढील समझ में आया। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि ई वाला, हम तीन सवाल बता दिए, बाकी ये वाला ओरली नहीं बता दोगे, अब 45 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू 0 से a/√2, तो 45 डिग्री क्या हुआ, टोटल टाइम पीरियड का कितना डिग्री, कितना पार्ट 1/8, 1/90 डिग्री 1/4, 360 डिग्री का, तो 45 डिग्री 1/8, तो इसमें टाइम कितना लगेगा 1/8 इंटू 2π/, कहो हाँ। अब सोचना a/2 से a/2 से सर्कुलर मोशन में सोच कहां से कहां, a/2 से a/2 से a, तो सर्कुलर मोशन में 30 डिग्री से, तो 30 डिग्री से 90 डिग्री मतलब कितना डिग्री घूम गया कितना डिग्री घूम गया 60 डिग्री घूम गया। तो a/2 से a जाने में टाइम कितना लगेगा 1/6 ऑफ 360 डिग्री, 1/6 ऑफ t, टोटल टाइम का 1/6 है ना। अगर हम पिछला पन्ना में ज्यादा बात नहीं करें और इसका आंसर पूछे, झूठ बोले कौवा कटे मर जाओगे 2 दिन बाद। अगर इसका आंसर हम पूछेंगे तो क्या तुम बोलोगे 1/6 ऑफ टाइम पीरियड, पक्का? आदित्य क्या समझ में आया बात? a/2 मतलब डिग्री कितना 30 डिग्री, a मतलब 90 डिग्री, तो कवर कितना किया 60 डिग्री। तो टाइम टेकन इज 1/6 इंटू टाइम पीरियड, दैट इज 2π/। कोई महिला बताएगी सिर्फ 11th वाली, a/√2 से a 1/45 डिग्री से 90 डिग्री, तो 45 डिग्री कवर किया, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2π/, और फिर क्या है √3a/2 से a, तो 60 डिग्री से, तो टाइम कितना हो गया 60 से 90 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 360 का कितना हो गया 1/12 ना, तो ये हो गया 1/12 इंटू 2π/ω। यस और नो, बोलो पक्का।
अगर मैं आपको देखो कि अगर कठिन सवाल तुमको दिए रहते, हम ऐसा बोल देते कि x इज इक्वल टू 4 साइन पाई टी, 4 साइन पाई टी, ऐसा हम बोल देते। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब आपसे पूछते कि फाइंड टाइम टेकन, फाइंड फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। ये एसएचएम का सवाल हो गया। तो एक गरीब बच्चा अगर करता तो ऐसे करता, जिसका गणित अच्छा होता वो करता, पहले x इक्वल टू 2 रख देता, साइन पाई t1, x इक्वल टू 2 के लिए टाइम पता कर लेता, यहां से कुछ आ जाता, और फिर x इक्वल टू 4 रख देता इसमें, 4 बराबर साइन पाई t2, यहां से t1 का वैल्यू उठाता और यहां से t2 का वैल्यू उठाता। t1 का वैल्यू उठाता तो कितना होता ये तो 1/2 है, तो 1/2 साइन थीटा 1/2 के लिए 30 डिग्री, तो ये हो जाता पाई इंटू t1 इज इक्वल टू पाई बाय 6, 30 डिग्री पाई बाय 6, तो यहां से t1 का वैल्यू कितना हो गया 1/6। फिर यहां पे रखता 1 हो जाता, तो पाई इंटू t2 कितना हो जाता 90 डिग्री पाई बाय 2, तो t2 का वैल्यू कितना होता 1/, और टाइम टेकन कितना हो जाता, टाइम टेकन कितना हो जाता 1/2 माइनस 1/6 है ना, तो दैट इज, बोलना बे 2/6, अरे बोल, तो दैट इज 1/, कठिन नहीं हो गया, कठिन हो गया, हुआ नहीं हुआ, गणित बहुत लगाना पड़ा। अगर इसी को कोई बच्चा ऐसे करता, अगर इसको एसएचएम के हिसाब से करता, मतलब सर्कुलर प्रोजेक्शन के हिसाब से, तो कैसे करता सो बताओ, अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे करता। सबसे पहले क्या बनाया था, सर्कल है ना, एम्पलीट्यूड कितना ले लेता, एम्पलीट्यूड कितना ले लेता 4, यहां पर लिख लेता x इक्वल टू 0 और यहां पे लिख लेता x इक्वल टू a, दैट इज 4, और फिर एक जगह ले लेता x इक्वल टू, ये क्या हो जाता x इक्वल टू a/2, जिसका वैल्यू हो जाता 2, तो ये एंगल कितना आ जाता आपका 30 डिग्री। कह रहा है क्या x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4, तो 30 डिग्री से कितना डिग्री 90 डिग्री, तो डेल्टा टी कितना हो जाता 60 डिग्री, 60 डिग्री वाला टाइम, तो 60 डिग्री वाला टाइम इज कितना 1/6 ऑफ टाइम पीरियड, और यहां पे ओमेगा कितना दिख रहा है तुमको, टी का कोफिशिएंट इज ओमेगा, तो ये क्या हो जाता 1/6 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज पाई, आंसर कितना आ गया, यहां बड़ी मेहनत से आया था, या थोड़ा जल्दी आ गया, तो गणित लगाना बेहतर है कि सर्कुलर प्रोजेक्शन लगाना बेहतर है, समझ में नहीं आया, अब लिखोगे क्या, ये सवाल लिख लेते हैं, सवाल भी लिखो जवाब भी लिखो, ठीक। हाँ, तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।